ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान होता है। भले बाहर की ओर है, परंतु अवसर मिला है भीतर की ओर प्रवाहित होने का। मेडिटेशन अंतस्धारा है, एकमात्र थर्ड आई से कनेक्शन है। अपनी खोज, अपनी तलाश, अपनी एग्जिस्टेंस को उपलब्ध करने की प्यास है। डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट वाचिंग है। कोई माध्यम, कोई सपोर्ट, कोई डिपेंडेंस नहीं चाहिए। केवल थोड़ी सी वाइब्रेशंस काफी है भीतर की यात्रा पर उतरने के लिए। अंतस जगमगा उठे, अपने घर में भी कोई दीप जले। अपनी अंधेरे विदा हुए, अपना अंधकार विदा हुए, अस्तित्व जागे। हमरा भीतर भी अनलाइटन हुए। हम भी जीवन जी पाए। अभी तो मृत्यु जी रहे हैं, मृत्यु की इंतजार हो रही है। जाने अनजाने में मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जीवन हाथ नहीं लग रहा, लग सकता है अगर थोड़ा अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत, एक प्यास, अपने से मुलाकात की। प्रभु मिलन की। थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता, थोड़ी प्यास तेरे जीवन को जगमगा देगी। सुपरमोस्ट स्टेटस तेरे हाथ लगता है। तो अपने आप में जीने लगता है, तो आत्मनिर्भर होता है। सारा विराट तेरे आंगन में उतर आता है, समा जाता है। ये जीवन यात्रा बहुत नसीबों से मिलती है। चूकना नहीं। ये सौभाग्य कहीं माइंड के हाथ ना लग जाए। अपने मास्टर में, अपनी थर्ड आई में, अपने प्यास के आलम में रहना, अपने मास्टर में रहना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को। अपनी ओर प्रवेश करना, जागे जागे भीतर की राह में प्रतीक्षारत रहना, देखते रहना। पलके मूंदते ही ये देखना जारी हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
ये देखना बहुत चमत्कारी है, बहुत मायरेकुलस है। ये देखना अपने आप को अपने आप से अपने आप की सुध लेना, अपना ख्याल, अपनी फिक्र, अपना ध्यान रखना। मन के हाथों लुटे जा रहे हैं हम। दिन रात माइंड लूट रहा है, दूसरों में ही डुबोए रखता है। स्वयं भी दूसरा है, दूसरों में डुबोए रखता है। हर वक्त पास्ट और फ्यूचर की गलियों में धकेलता है। वर्तमान से, अपने आप से, हमारी सुरती से हमें वंचित करता चला जाता है, हमें दूर करता चला जाता है अपने अस्तित्व से, अपने आप से। स्वयं अनुभव लेना, अपने भीतर का अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं, अनुभव जैसी संपदा दुनिया में नहीं। अपना अनुभव स्वयं लेना, लगातार भीतर की ओर सहज सरल साधारण होकर की, बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में, निर्भर अवस्था में, बहुत सहज, करना ही कुछ नहीं, केवल जागे जागे अपनी ओर। Simply watch. You are a neutral energy. You are a non-doer entity. You simply look. किस दिशा की पक्षी होना है तुझे, ये विजडम पिरोना मेडिटेशन से, अंतस ध्यान की धारा में निरंतर जागे जागे देखते रहना। जो जो हो रहा है उसी को देखते रहना, डायरेक्ट वाचिंग रखना, डायरेक्टली माइंड को ही और माइंड के स्वभाव को देख लेना। माइंड को कहीं लगाना नहीं, मन को कहीं लगाना नहीं, सीधा मन को ही देखने में तो उतर आना। बिकॉज यू आर नॉट ए माइंड। भीतर जो भी हो रहा है, जो भी हालात तेरे सामने उतर रहा, जो जो स्थिति बन रही है, जो जो भी विचार आ रहा जा रहा, सब माइंड का खेल है। सब माइंड ही माइंड है। स्वयं माइंड के अनेकों रूप, अनेकों आयाम, अनेकों दिशाएं, अनेकों तौर तरीके, चारों ओर फैला हुआ मन माया का घेरा तुम अपनी आंख से देख लेना। उन्मुख रहना अपनी ओर। आमीन आमीन। बन के मेरा हम कदम, तो साथ चल, तो साथ चल। कुछ तो हो कठिनाई कम, तो साथ चल।
सतयुग के राजा जनक, नचिकेता श्वेत केतु, ध्रुव प्रहलाद, सती मदालसा की चारों बच्चे प्रभु प्यास में डूबे हुए यही एक पुकार उठाते हैं अपने सदगुरु के द्वार पर। साथ रहना गुरुवर, हमरे साथ रहना, साथ साथ रहना, साथ संग रहना, साथ रहना। अगर किसी सदगुरु ने कहा भी नहीं अब तो जरूरत नहीं, अब तो हमारा स्वरूप हो गया है, अब तो तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं रहा, तो मुझ में मैं तुझ में, हम दोनों एक हो गया। गुरु शिष्य का पावन पवित्र शाश्वत नाता, ये रिश्ता, ये प्रेम की रीत जिसने भी निभाई वह कोई भेद ना रहा, सब अभेद हो गया। फिर भी नचिकेता कहता है, 12 वर्ष के बालक कहता, गुरुवर फिर भी साथ रहना, तेरे जैसा हितैषी, तेरे जैसा सच्चा मित्र, तेरे जैसा सच्चा साथी सहयोगी, तेरे जैसा जहां आत्मा खुल करके बात करती है, जहां आत्मा अपना द्वार पूरी तरह खोल करके वार्तालाप में उतरती है, कुछ संवाद होता है, कुछ बातचीत होती है, हृदय खुलता है, जहां हार्दिक होती है स्थिति, जहां एकमात्र तू है वो जो कभी एक्सप्लॉइट नहीं करता, कभी शोषण नहीं करता, कभी शोषक नहीं बना, पोषक बना। गुरुवर तेरी जैसा सच्चा साथी, दोस्त, मित्र, मैत्रेयी का एक महान शिखर दूसरा कौन हो सकता है। संसार की हर कदम के ऊपर तो साथ रहना, बाहर भीतर तू ही तू रहना, मैं नहीं तू, एकमात्र तू रहना। बन के मेरा हम कदम, तू साथ चल, तू साथ चल, तू साथ चल। सफर में तुझ जैसे कम, तो साथ चल, है सफर में तुझ जैसे कम, तो साथ चल। जीवन सफर में है तुझ जैसे कम, तो साथ चल, तो साथ चल, गुरुवर साथ चल।
भगवान श्री कृष्ण सदगुरु का रूप बनकर के अपने शिष्य अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, अंत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। गीता का पावन पवित्र संदेश, श्रीमद् भगवद गीता का पावन स्वरूप उतरा है गुरु शिष्य के बीच में। 3 घंटे लगातार महाभारत की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां दोनों तरफ सेनाएं तैनात है, दोनों सेनाओं के मध्य में गांडीव उतार करके निराश, हताश, भय, शोक, मोह में डूबा हुआ अर्जुन भागना चाहता है। मन के वशीभूत हो गया। इतना बड़ा एकाग्र चित्त का मालिक, इतनी बड़ी एकाग्रता का मालिक, कंसंट्रेशन पावर का मालिक, कंटेम्पलेशन पावर जिसके पास कम नहीं, अर्जित करता ही चला गया। जो इतना सरल, सहज, विनम्र स्वभाव है जिसका, इतना प्यारा स्वभाव है जिसका, सदैव विनम्रता, सरलता, सहजता की मूर्ति, हर एक के कदमों के ऊपर रिस्पेक्ट, सम्मान प्रदान करने वाला, अर्जित करता, हर ज्ञान ध्यान को अर्जित करता हुआ अर्जुन अर्जित करने वाला, हर कदम पर अर्जित करता जा रहा है ज्ञान, पर ज्ञान काम ना आ सका। उस विषम स्थिति के में, उस विषम परिस्थिति में ज्ञान काम ना आ सका, कंसंट्रेशन पावर काम ना आ सकी, कंटेम्पलेशन भी काम ना आ सकी, कोई कार्य ना कर पाया। कितने भी गुणों का मालिक था वो, मन की दौर्बल्य स्थिति में गुलाम बनकर के खड़ा हो गया। मन का कहना मान बैठा, भय, शोक, मोह में ऐसा संतप्त हुआ, ऐसा बंधन में उतर गया कि तनिक मात्र भी उसको गांडीव धारण करने की शक्ति नहीं रही। भगोड़ा बनकर के भाग रहा है, परंतु गुरुदेव ने, सदगुरु ने, भगवान कृष्ण ने कंधा पकड़ करके अपनी ओर उन्मुख करके उसको वो संदेश दिया। 3 घंटे लगातार चला जो, जिसको तुम श्रीमद् भगवद गीता कहते हो। श्रीमद् भगवद गीता का पावन संदेश 3 घंटे लगातार गुरु शिष्य के बीच में चला। शेष अपनी खुजली को उतारता चला आ रहा है और गुरु उस खुजली को दूर करता चला आ रहा है। दोनों थके नहीं, लगातार संवाद की धारा चली। गुरु शिष्य के बीच जो संवाद महाभारत की भूमि पर उतरा, वो गीता बनकर के दमदमाया। वो श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप आकाशवत होकर के गूंज उठा। 3 घंटे के पश्चात अर्जुन ने अपने आप को समर्पित स्थिति में पाया और यही कहा कि नष्टो मोहा समृतिर्लब्धा, मेरी सारी की सारी मोह माया, मन की माया नष्ट हुई। अब मैंने अपने स्वरूप को पहचाना, अपने स्वभाव में स्थित हुआ। तेरी कृपा, तेरी करुणा गुरुदेव, मुझे अपनी आप की याद आई, मुझे स्वयं स्वरूप की याद आई, मुझे अपने स्वभाव की याद आई कि मैं कौन हूँ। ये गुत्थी सुलझी है मेरे भीतर। तेरी कृपा, तेरी करुणा से मेरे सदगुरु भगवान कृष्ण, सदगुरु भगवान कृष्ण इशारा करते हैं। गीता का एकमात्र सारांश, एसेंस इशारा है, एकमात्र इशारा है, एकमात्र माखन रूप में, एसेंस रूप में, सारभूत इशारा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्तीति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी, तत्वद्रष्टा, तत्वज्ञानी के द्वार पर अर्जुन चला जा, अपने भय, शोक, मोह का निवारण कर ले। वहां जाकर के साष्टांग प्रणाम कर देना, दंडवत प्रणाम करने के पश्चात चरणों को पकड़ लेना, और जब चरण पकड़े तो मन का कहना नहीं मानना। मन तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश करेगा अर्जुन। मन अपनी बोलियां कितनी भी बोलता रहा, मन कितने भी आकर्षित दृश्य उतारता रहे, मन कितना भी वहां से हटाने का
प्रयास करता रहे, मन कितनी भी बातें बनाता रहे, उस समय मन का नहीं कहना मानना, मन की नहीं सुनना अर्जुन, मन को बिल्कुल नहीं सुनना, चरण पकड़ लेना। अपने सदगुरु के उन चरणों में है चारों युगों का सुख, उन चरणों में है 365 तीर्थों का स्नान, उन चरणों में है सारे विश्व के ज्ञान का स्रोत, उन चरणों में है त्रिवेणी का निवास, उन चरणों में जहां तेरा चित्त माने, तेरी चेतना जागने लगी, तेरा भीतर का हृदय खुलने लगी, तेरी प्यास उमड़ करके प्राणों में उतरने लगी, तेरा मन ठहरने लगे, तेरा मन रुकने लगी। भले उस समय भी पॉलिटिक्स खेले, उस समय भी वो ड्युअलिटीज की दुनिया उतार के रख देवे, तो उस तरफ ना देखना अर्जुन, तुम चरण पकड़ लेना और उन चरणों की सेवा में डूब जाना। सेवया, कछु ना कहना, कोई बात नहीं पूछना, कोई किसी प्रकार का शब्द ना उठाना, मौन पूर्वक अर्जुन उसके चरणों में रहकर के उसकी सेवा कमाना। जैसे 14 वर्ष लगातार मैंने गुरु संदीपनी के चरणों में रहकर के भगवत्ता का रूप प्राप्त किया। ये तत्व ज्ञान जो आज मैं तेरे भीतर उतार रहा हूं, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व दृष्टा का एक महान शिखर, ये तत्व दृष्टि जो तुझे मैं प्रदान करने जा रहा हूं अर्जुन, ये मैंने पाई है 14 वर्ष लगातार गुरु चरणों में मिट करके, 14 वर्ष लगातार, 14 भुवन पार हुआ हूं 14 वर्ष लगा करके। उस जैसा हम सफर जीवन की राह पर दूसरा नहीं होगा अर्जुन। जागे पुरुष की संगत मिल जावे, जागे पुरुष की सत्संगति मिल जावे, जागे पुरुष का साथ संग मिल जावे, जागे पुरुष की समीपता निकटता मिल जावे, जागे पुरुष की चरण शरण मिल जावे, तो समझ लेना वैकुंठ उतर आया, समझ लेना जन्मों जन्मों का भटकाव आज समाप्त होने जा रहा है, आज खत्म होने जा रहा है। समझ लेना तेरे जीवन का सूर्य उदय होने जा रहा है, समझ लेना जीवन ज्योत उपलब्ध होने जा रही है, जीवन की अमृतस्य स्वरूप धारा बहने लगी है, जीवन महासागर होकर के छलकने लगा है। ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी तेरे द्वार के ऊपर घटित होने जा रही है। उसके चरण शरण एकमात्र तेरी जिंदगी हो जाए, तनिक मात्र भी पूछने पुछाने में नहीं रहना, बुद्धि की खुजली अभी नहीं करना, तनिक मात्र भी नहीं, कोई तर्क वितर्क ना उठाना, कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन ना उठाना, उसकी सेवा, उसके द्वार की सेवा में डूब जाना अर्जुन। 14 वर्ष मैंने सेवा कमाई है, तो ये शाश्वत रूप भगवत्ता का रूप उपलब्ध करके आया हूं मैं, आज तेरे सामने सदगुरु का रूप बनकर के खड़ा हूं। जो उस महान शिखर से मुझे मिला है, आज वही तेरे क्षुद्र जीवन में उतार करके तुझको शिखर बनाने के लिए आया। अर्जुन, थोड़ा उन्मुख हो जाना, थोड़ा मेरे प्रति सन्मुख हो जाना। वो है तत्व जिसकी बात श्रीमद् भगवद गीता करती है, वेद उपनिषद करता है, जिस रहस्यवादी जीवन की धारा में उतर करके उपनिषदों के शिखर पुकार पुकार के कह रहा है, जिनकी आंख मोती के ऊपर है, मोती देखने में सक्षम हो गया है, जो मोती देखने में सक्षम हो गया है, जो जीवन रूपी मोती को देखने की सक्षमता जिसमें उतर आई है, वह एकमात्र समीप निकट होकर के जाना है अर्जुन। उस मुर्शिद की, उस सदगुरु के, उस तत्व दृष्टा, तत्व ज्ञानी, तत्व अनुभव के द्वार पर बैठ करके जाना। वो जगमगाते दीप के साथ बैठ बैठ करके बुझा दीप जलता चला जाता, वो जनाता नहीं, स्वयं पता चलता चला जाता, वो जगाता नहीं, स्वयं जगता चला जाता। उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में इंसान अपने आप प्यास में डूबता चला जाता।
उसकी प्यास दर्द पीड़ा व्यथा बनती चली जाती है, विरह का रूप बनकर के विराट को छूती चली जाती है। स्वतः होता है अर्जुन, स्वतः होता है। अर्जुन 3 घंटे के पश्चात जब जागा तो जागने के पश्चात दिव्य दृष्टि का पावन स्वरूप वही विराट स्वरूप होकर के उठा, परंतु फिर भी कहता है गुरुदेव मेरे सखा हो जाना, मेरे मित्र हो जाना, मेरे साथ साथ रहना। सारथी हो गए भगवान कृष्ण, पार्था सारथी, पारत सारथी हो गए। पारत पृथ्वी का पुत्र, पारत अर्जुन के सारथी बन गए। सदगुरुदेव, गुरुदेव ये सफर जन्मों जन्म का है आगर, ये सफर जन्मों जन्म का है आगर। ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तू साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल। आरज़ू है मेरी तो साथ चल।